सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं वो बयान बड़ा है। जो आज का ये बड़ा मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज पर है। अगर अब ना जागे तो कल अंधेरा आएगा, हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी, दीवारों के पीछे से बस एक सदा ही आएगी। बेरोजगारों जो घर में बैठ के ट्विटर खेल रहे हो, कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा कब कि इंदिरा गांधी के राज में कहा गया था कि गरीबी दूर करी जाएगी, तो जनता ने समझ लिया कि निश्चित ही गरीबी दूर की जाएगी। उसके बाद मोदी जी आए। नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। मैं हिंदू सम्राट हूँ, हिंदू को नेता। जनता पार्टी इस वक्त बिना पेनी का लूट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ऐसा सीधे लग रहा है कि 2022 के लिए बीजेपी दो पार्ट में बट चुकी है। एक होंगे भैया मोदी समर्थक, दूसरे होंगे योगी समर्थक। तो क्या ये एक नई स्ट्रेटजी कह लें कि दोनों तरफ से कैसे वोट बैंक बनाया जाए, या ये कह लें कि खटपट बड़ी है और कोई बड़ा चेहरा सामने आ सकता है योगी आदित्यनाथ के लिए। और सबसे बड़ी चुनौती तो उनके लिए ये है कि अब जनता भी पूछने लगी है कि साहब आपने पिछले 4 साल में कामकाज क्या किया, राम राज्य बना भी पाए या नहीं बना पाए, ये भी बड़ा सवाल है। अब कुछ लोगों का कहना कि कहीं ना कहीं जंगल राज बन करके रह गया है, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं वो बयान बड़ा है। जो आज का ये बड़ा मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के जज पर है, जो पूर्व जज हैं मार्कंडेय काटजू, जिन्होंने बयान दिया है। अपने लेख में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अब यूपी में सियासत कुछ इस तरीके से दिखेगी, हो सकता है 2019 में लोकसभा चुनाव से जैसे पहले बालाकोट देखने के लिए मिला, ऐसे ही 2022 में कुछ और भी देखने के लिए मिल सकता है। गुजरात जैसी सिचुएशन भी बताई उन्होंने कि क्या कुछ गुजरात के दंगों पर लेकर के कहा था कि कैसे चुनाव हुआ, क्या कुछ हुआ। तो कहीं ना कहीं बड़ी आशंका लगाई जा रही है कि कुछ भी हो सकता है इससे 2022 के विधानसभा चुनाव में, यूपी के चुनाव में जीतने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए। तो सीधे अपनी जनता के पास आ जाते हैं, क्या क्या मन में दबा करके बैठे हैं, क्या कुछ योगी आदित्यनाथ के बारे में चल रहा है या फिर किसी दूसरे चेहरे के बारे में चल रहा है जो इस समय यूपी में दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, माहौल क्या लग रहा है यूपी का? क्योंकि पूर्व जज कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है इस कुर्सी के लिए। माहौल यही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का डमिया गोल है। आपको लग रहा है कि एक आध ही दिन जाता है कि जब बड़ी खबर सामने आने वाली है बीजेपी की तरफ से कि योगी आदित्यनाथ या तो चेहरा नहीं हो सकते या फिर उनकी तरह कोई और चेहरा उतारा जाता है। नहीं, अब छवि सुधारना। नहीं, छवि क्या सुधारना है भाई? सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी ने 4 साल में ढोंग बचाया, अब क्या करेंगे ये लोग? अब भारतीय जनता पार्टी 2 टुकड़ों में बंटने वाली है, एक मोदी समर्थक, एक योगी समर्थक। उत्तर प्रदेश में आप देखिए ना, मोदी समर्थक की क्या खासियत होगी और योगी समर्थक की क्या? नहीं, मोदी समर्थक की ये खासियत होगी कि सोशल मीडिया पे बेवकूफ बनाएंगे लोगों को, अंधविश्वास दिखाएंगे। और योगी समर्थक का योगा होगा कि हिंदू मुस्लिम करेंगे, गाय गोबर करेंगे, मुजफ्फरनगर की तरह दंगा फसाद करेंगे और गौ रक्षक के नाम पर मॉब लिंचिंग करने का काम करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी के दोनों टुकड़ों का काम है। अब बताइए ना, आज जो जस्टिस जज ने कहा, उनका कहना पूरे तरीके से सत्य है। ये सरकार 4 साल से यूपी में तो फेल हो चुकी है, अब इसके पास तो कुछ बचा नहीं, तो अब क्या करेगा? दंगा फसाद मारपीट इस तरह से करके लोगों को इकट्ठा करने का काम पड़ेगा। लेकिन ये चलने वाला नहीं है। लोगों ने भी देख लिया है कि जो सरकार कहती थी मैं हिंदू सम्राट हूँ, हिंदू को नेता हूं, आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश में कहते थे, लेकिन जब हमारे हिंदू भाई मर गए उनको ये सरकार अंतिम संस्कार भी नहीं करा पाई। इस तरह से ढोंग करने वाली सरकार को कौन वोट देगा? आप बताइए ना, आप दीजिएगा वोट, आप दीजिएगा वोट योग मोदी को? सुनिए ना, नहीं, आप वोट दीजिएगा, आप ढोंगी को वोट दीजिएगा। जब आप नहीं दे सकती हैं तो हम जैसे लोग और उत्तर प्रदेश के लोग भी वोट नहीं दे सकते हैं। जो लोग आपने पहले तय कैसे कर लिया कि हम वोट किसको देंगे, किसको नहीं, आप बताइए ना, आप जिस तरीके से पत्रकारिता कर रही हैं उस तरह से हम लोग भी समाज में जी रहे हैं, हम लोग भी समाज में देख रहे हैं कि 4 साल में इन्होंने क्या करने का काम किया। एक नया हॉस्पिटल देने का काम नहीं किया, बल्कि जो किसान का गन्ना का मूल्य है बोलते थे ब्याज सहित देंगे, लेकिन आज
गन्ना का रेट सरकार के पास हमारा बाकी है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हम क्या करेंगे भाई, बताइए ना। मर जाए क्या अब हम मर जाएं? नहीं, आप बताइए, हम मर जाएं, हमारा गन्ना का रेट कौन देगा? हमारा कौन देगा? मोदी से पूछिए ना आप जाके। देखिए, इस तरह से नहीं कीजिए आप लोग। मोदी हमारा पैसा 15 लाख भी रखा है। हम वोट इसीलिए मोदी को दिए थे। वो बोल रहे थे आकर 15 लाख खाने के लिए 2 करोड़ रोजगार के लिए भी वादा किए थे कि रोजगार देंगे। हम MA करके रोड पे भटक रहे हैं। हमको नहीं आंदोलन करना है, हमको नौकरी करना है। सरकार दे हमको। 2016 से हम रेलवे का फॉर्म भरे हुए हैं, रेलवे ग्रुप D का। अभी तक एग्जाम सरकार नहीं लिया है। क्यों भाई? ये सरकार जो बैठी हुई है सत्ता में, केवल ढोंग रच रही है। क्या पीड़ा समझिए इन लोगों की। क्या कह रहे हैं कि हमें 15 लाख की जरूरत थी, वो नहीं आया। रोजगार की जरूरत थी, वो नहीं आया। आंदोलन के लिए बने हुए हैं क्या? आप बताइए ना। कल संशोधन में मोदी जी को देश की संबोधन करने से पहले उनको सोशल मीडिया देखना चाहिए था। लोग के देश की जनता कह रही है पेट्रोल पे बोलिए, महंगाई पे बोलिए, कड़वा तेल पे बोलिए, उस पे नहीं बोल रहे हैं। आप बताइए, इस महामारी में किसके पास पैसा है? हमारे पास पैसा है कि हम 200 रुपये लीटर तेल खरीदेंगे? हम कहाँ से सब्जी में तेल डालेंगे? हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो सरकार रोजी रोटी। आप लोगों को डिमोनेटाइजेशन से कुछ फायदा नहीं हुआ क्या फायदा हुआ? फिर वही बात नहीं। पिछले लॉकडाउन में भी तो सरकार कह रही थी 20 लाख करोड़ देश की जनता के लिए दे रहा हूं, और 1 रुपया भी पॉकेट में नहीं आया। बल्कि यही फायदा हुआ कि जो आदमी 2014 से पहले साइकिल चलाता था ऐसे वह आज BMW में घूम रहा है। रामदेव बाबा वही तो हो रहा है। जो आदमी अमित शाह, रामदेव बाबा तो खुद परेशान है, उनको क्यों छेड़ रहे हैं? अरे कहाँ परेशान है भाई? माल बैठ के माल खा रहे हैं और आप परेशान कर रही हैं। पूर्व जज की बात थी, आपके पास लौटती हूँ मैं। पूर्व जज की बात थी तो पूर्व जज ने ऐसा नहीं है कि बीजेपी पर ही कटाक्ष किया, दोनों पर कटाक्ष किया। अब दूसरा नाम कौन है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये कहा कि इंदिरा गांधी के राज में कहा गया था कि गरीबी दूर करी जाएगी, तो जनता ने समझ लिया कि निश्चित ही गरीबी दूर की जाएगी। उसके बाद मोदी जी आए। अब मोदी जी ने कहा कि विकास किया जाएगा, तो लोगों ने समझ लिया कि अब अवश्य ही विकास किया जाएगा। तो कमी किसी ने नहीं छोड़ी, ऐसा पूर्व जज के बयान लेख से लग रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लोगों से बातचीत की जाती है तो ऐसी बहुत सारी चीजें निकल कर के आती हैं, ऐसे रिएक्शंस आते हैं आप लोगों पर कि आप लोग फैक्ट्स पर बातें कुछ नहीं करते हैं। आप लोगों को बस मोदी जी का विरोधी बनना है। इस पर क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बिना पेनी का लोटा हो गया है मैडम जी। बिना पेनी का लोटा हो गया है, क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ वही तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी। अब बिन पेनी लोटा का बैठे हैं, क्योंकि 2022 में चुनाव है। 2022 में चुनाव, आप बताइए, जो जगह मिलेगी वही लुढ़क जाएंगे। हर वही लुढ़क जाएंगे। आप एकदम इस समय लुढ़के वही देख रहे हैं। देश में इस समय वैक्सीन की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्लू टिक की बात कर रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। अरे ढोंगी है। जब राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जब देश की जनता रोड पे थी, देश में गंगा नदियों में जब लाशें बह रही थी, तब मोदी जी सो रहे थे क्या? तब ये अपना महल बनवा रहे थे, क्योंकि देश की जनता ये अब जाग चुकी है इस सरकार के खिलाफ, की आवाज उठा रही है कि आप सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है पत्रकार महोदय इस सरकार को। ये युवा देश का कह रहा है, देश का किसान कह रहा है, देश का छात्र कह रहा है कि तेरी हुकूमत है तो क्या हुआ, मेरी आवाज तेरी गुलाम नहीं है, इनको गुलाम हम नहीं बनाने देंगे। इस चेयर पर सिर्फ मैं आपसे पूछती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि फैक्ट के बेसिस पे बात नहीं की जाती, आपने फिर वो बात घुमा दी। आप उन लोगों को फैक्ट के बेसिस पर बात करके दिखाइए कि इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए और आप लोग सामने आइए। अच्छा, फैक्ट से मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी बात करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि 42 लाख लोगों की मौत हुई है हिंदुस्तान में कोविड से, तब भारतीय जनता पार्टी कहती है सिर्फ 3 लाख की मौत हुई। अब जब वही नरेंद्र मोदी सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, देश विश्व में विश्व गुरु हैं, तब अंधभक्त मान जाते हैं, तब वो खबर होती है मतलब नरेंद्र मोदी ही देश हैं। अरे नरेंद्र मोदी देश नहीं
नहीं है, देश देश की जनता है। नरेंद्र मोदी तो फिर झूठ और फरेब का काम करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा का हाँ आधे घर जगरी छलकत जाए, आधा पानी होता है तो छलकता रहता है। अब ये नई नवेली दुल्हन थी, 2014 में आई थी, अब बुढ़ौती आ रही है, तो अब इसका क्या किया जाए? अभी बौखलाई है, कभी इधर दिमाग घूम रहा है, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बंगाल। अरे कहाँ ठिकाने लड़ पाएगा पत्रकार महोदया? ये सिर्फ और सिर्फ है गुमराह कर रही है, लेकिन हम गुमराह अब नहीं होंगे। इनको सबक सिखा के रहेंगे कि आपको अगर देश की जनता ने बैठाया है तो आपको फुतार फेंकने का काम करेगा। सेवन लोक कल्याण मार्ग पे हम आपको बैठने नहीं देंगे। आप मोर नहीं है बुलाना है, अब आपको देश की जनता भगाने का काम करेगी भारतीय जनता। मोर की सेवा नहीं चाहिए, अब जनता की सेवा जो करेगा अब उसके लिए वोट होगा। ये तो सही बात है, दोनों की सेवा क्यों नहीं करते भैया? मोर में ही इतना व्यस्त क्यों हो गए? मैं आपके पास आती हूँ, आपको क्या लग रहा है कि 2022 में नया चेहरा आना चाहिए? योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं आने चाहिए या क्यों आने चाहिए? आप लोगों के लिए क्या कुछ किया? बात पहले आपने चेहरा की, भाई चेहरा क्यों? हमें तो विचारधारा की राजनीति करनी है। हमें समाजवादी विचार, समाजवादी पार्टी से मतलब नहीं होता। हमारा मतलब है समाजवादी विचारधारा से, जो मुफ्त शिक्षा दे, मुफ्त एजुकेशन दे, मुफ्त स्वास्थ्य। पहले ही मान लिया कि आप समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं हम। हमारा किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं। इस देश का शोषण सारी पार्टियों ने किया। आप बोल रहे हैं इंदिरा गांधी की बात, शब्द ही तो दूसरा हो गया भैया। शब्द दूसरा नहीं है, कुछ भी कह लीजिए आप। दूसरा शब्द नहीं। मैंने इसीलिए ये बोला था कि समाजवादी पार्टी नहीं, ताकि आप बोल दोगे मेरी समाजवादी विचारधारा को आप समाजवादी पार्टी से जोड़ दोगे। इसीलिए मैंने उसको क्लियर किया कि हमारा मकसद समाजवादी विचारधारा है, ना कि कोई पार्टी। और ये बात कर रहे हैं आपकी योगी बाबा की। क्यों योगी बाबा? 4 साल में क्या किया योगी बाबा ने? आज की खबर बता दे, इलाहाबाद प्रयागराज में, जिसका नाम बदला था योगी ने, वहाँ स्वरूप रानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक लड़की से ऑपरेशन वार्ड में डॉक्टरों ने गैंग रेप किया। आज की खबर है, ठीक? तो ये योगी का विकास है, इस पे वोट देगा उत्तर प्रदेश की जनता। इस तरह के अगर विकास पे अगर वोट 2022 में कुछ याद ही नहीं रहेगा, लास्ट में कुछ और ही याद। सही बोलते हैं, याद नहीं रहेगा ना। पुलवामा हो गया था 19 के चुनाव में, सब कुछ भूल गया था। सब भूल जाएंगे इन टाइम में। आखिरी में याद रहेगा कि मोदी ने देश बचा लिया। मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक करने, देश के सैनिकों को बलि चढ़वा देता, स्ट्राइक करने जाता है, और इसकी सेना आरएसएस की सेना 3 मिनट में तैयार हो जाती है। जब बलि चढ़ना होगा तो हमारे सैनिकों को चढ़ाएंगे, हमारे भाइयों का, और पता नहीं इनकी सेना कहाँ रह जाती है। तो इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि इन दंगाइयों को इस देश से हटाना है। इस देश में समता मूलक समाज स्थापित करना है, समाजवाद स्थापित करना है, इसलिए इनको हटाना ही पड़ेगा। चेहरा की बात भूल जाइए, इस विचारधारा की बात है, इस आरएसएस की बात है, इस कट्टरपंथी विचारधारा को भारत से भगाना पड़ेगा। आप बात की बात करते हैं तो मैं भी बात करती हूँ कि मन की बात में कल क्या हुआ। ये भी मन की बात हकीकत में मैंने आज तक इसकी कभी एक भी मन की बात सुनी ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं कि मन की बात में। कल तो अर्थव्यवस्था मजबूत होने वाली थी, तो आपके हिसाब से कितनी बहुत अर्थव्यवस्था मजबूत है। इस देश का जो युवा है बेरोजगार सड़क पे खड़ा है, ये मजबूत है। अर्थव्यवस्था का परिणाम यही है। ये जो पैमाना ढूंढते हैं, ये ढूंढते रहे। इस देश का अर्थव्यवस्था ये बता रही है कि इस देश के किसान 6 महीनों से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, और देश का युवा इस देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन बोल रहा है, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है। तो आप इस बात से मान सकते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। इस बात को भूल जाइए कि क्या हो रहा है। ये तो देखिए, हाँ, ये तो बड़ी बात है। खबर ये नहीं रही कि उनके जन्म दिवस पर बेरोजगारी दिवस भी मनाया गया। खबर ये रही कि योगी आदित्यनाथ को बर्थडे विश नहीं किया पीएम मोदी ने। ये हमारी नेशनल मीडिया है, ये हमारी मीडिया है देश की। तो ये मुद्दे जब हम खुद ही सामने ला देते हैं तो कैसे हमारी जनता का भला हो, कैसे उनके मुद्दों पर बातचीत हो, ये एक बड़ा विषय बन जाता है। आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए कितना काम किया, या उस गरीब जनता के लिए कितना काम किया है, जिनसे हर बार एक पोस्टर के साथ जो है कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ा गया कि हर हर मोदी, घर घर मोदी? गरीब जनता के लिए कितना काम करा गया ये तो आपने सड़कों पे देख लिया होगा। कोरोना काल, कोविड-19 के काल में देखा होगा। एक तरफ महामारी छाई हुई थी, दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट को एसेंशियल में डाल दिया गया था। बाकी के राष्ट्रपति और बाकी के विपक्ष के नेताओं ने कहा कि सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि देश में लोग मर रहे हैं, लाशें को उठाने वाला कोई नहीं है, लाशों को जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, लोगों को एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल नहीं है, लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। भारत ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाला देश है। ऑक्सीजन बाहर गई, बाहर से 7 गुना दाम में खरीदी गई। देशों ने, विदेशों ने फ्री में ऑक्सीजन दी। में जा रहा है ना, ये खबरें दिखा रहे हैं कि अब तो भैया कोरोना बिल्कुल ठीक हो गया। कोरोना कैसे ठीक हो गया? जब कोरोना चल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी गुफा में बैठे हुए थे। जब यहाँ पर लोग मर रहे थे तब प्रधानमंत्री जी गुफा में बैठे हुए थे। झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, 4 लाख लोग मर गए, 40 लाख दिखाते हैं 4 लाख। ये सब झूठे लोग हैं, झूठे षड्यंत्र करके सरकार बना लेते हैं।
युवाओं को मैं अनुरोध करना चाहूँगा, अगर अब ना जागे तो कल अंधेरा आएगा, हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी, दीवारों के पीछे से बस एक सदा ही आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। युवाओं जाग जाओ, बेरोजगारों जो घर में बैठ के ट्विटर खेल रहे हो, सड़क पर उतर आओ। अगर आज सड़क पर नहीं उतरे, आज अगर इन भाजपाइयों को, इन आरएसएस की सोच वालों को, इन दंगाइयों को जवाब नहीं दिया, अगर इनके प्रोपेगेंडा में फिर से फंस गए, एक समता की सोच को अगर तुमने नहीं अपनाया तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, बचाने कोई नहीं आएगा, पीछे से आवाज़ आएगी कि भाई कोई नहीं है। जैसे कहा जाता है भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन चाहिए कहाँ? पड़ोसी के घर में। अगर आप खुद नहीं निकलोगे देश को बचाने के लिए तो ये जो युवा यहाँ पड़े, बेरोजगार यहाँ पड़े हुए, जो किसान यहाँ अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ पर खड़े बैठे हुए हैं, 6 महीने 7 महीने होने को आए हैं, ये ऐसे ही मरते रहेंगे और देश बर्बादी की ओर, गुलामी की ओर बढ़ता जाएगा। जो लोग आपके चैनल पे ये कह रहे हैं कि ये लोग जो यहाँ पर बाइट दे रहे हैं या अपनी बात कह रहे हैं वो फैक्ट की बात नहीं करते, तो मैं उनको साफ चेतावनी देना चाहूँगा। यहाँ इतने युवा खड़े हुए हैं, कोई भी व्यक्ति जो कमेंट कर रहा है वो यहाँ आकर गाजीपुर बॉर्डर पे आ जाए और किसी एक युवा से बात करके दिखा दे। फैक्ट पे बात होगी, मुद्दों पे बात होगी, सामने बैठ के डिबेट होगी। देख ले कितनी नॉलेज है, कितनी जानकारी है। सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे, झूठे षड्यंत्र, झूठे दंगे करवा के लोगों को मार सकती है भाजपा और आरएसएस के लोग, और कभी फैक्ट पे बात खुद नहीं करते हैं। संबित पात्रा जैसे लोग कभी भी फैक्ट पर बात नहीं करते हैं, और भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं सिर्फ और सिर्फ गाय, गोबर और मुसलमान की बात करेंगे, लोगों को लड़ाएंगे आपस में, जातिवाद। हिंदुत्व भूल गए क्या आप? हिंदुत्व की बातें तो ऐसी करी, देख लीजिए हिंदुत्व को क्या हुआ, हिंदुवादी संगठनों ने क्या करा। देश में एक गंगा को जिसको माँ बोला था माँ गंगा का मैं बेटा हूँ, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। उसी माँ गंगा को शव वाहिनी गंगा बना दिया और लाशें उसमें तैर रही हैं। कोई क्रियाक्रम नहीं हुआ, कोई प्रक्रिया नहीं हुई, लाशों को ऐसे ही बहा दिया गया। एक काउंटर क्वेश्चन तो मैं भी आपसे करती हूँ बिल्कुल। कि एक बात बताइए, ऐसे कुछ है क्या कि कुछ भी अच्छा करे मोदी जी तो आपको बुराई ही करनी? एक अच्छाई अगर आके कोई भी बता दे, आप तो बता नहीं पाएंगी। कोई भी व्यक्ति अगर एक भी अच्छाई गिना दे 7 सालों में कि एक भी अच्छा काम जमीन पर कर दिया हो, कागज पर तो बहुत सारे अच्छे काम कर दिए, लेकिन फैक्ट ये है कि जमीन पर एक भी अच्छा काम नहीं हुआ। ना रोजगारों को रोजगार मिला, ना किसानों को भत्ता मिला, ना ही जो है किसी भी जनता को जो है कोई भी सुविधा, कोई भी स्कूल, कोई भी नया कॉलेज, कोई भी जो है मेडिकल का संस्थान कहीं भी खुलवाया नहीं गया। क्या करा गया? सिर्फ आंकड़े बता दिए गए कि फला चीज़ बन गई, ढिमाका चीज़ बन गई। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। आज उसी प्रयागराज में, योगी बाबा के प्रयागराज में बलात्कार हो रहे हैं अस्पताल में। ये है जनता जो अब बात कर रही है कि मेडिकल की व्यवस्थाएं कहाँ गई, रोजगार कहाँ गया, शिक्षा पर बातचीत क्यों नहीं की आपने, योजनाओं पर बातचीत क्यों नहीं की, गरीब जनता के लिए जो जिनका सबसे ज्यादा आपने जो है खूब ढोल धमाके बजाए कि गरीब जनता के लिए हम हैं, विकास करेंगे, वो विकास कहाँ गया। ये तमाम मुद्दे हैं जो अब यूपी में भी कहीं ना कहीं नजर आने वाले हैं, 2022 में नजर आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव में भी नजर आने वाले हैं। और ऐसा ही नहीं कि यूपी में ही ये सब चीजें देखने के लिए मिलेंगी, यूपी के साथ साथ 2022 में जहां जहां चुनाव होंगे जैसे पंजाब, ऐसी ही जगह पर ये मुद्दे देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।